हकता, अपनी प्रशंसा वाह लूटने के लिए वो कुछ नहीं करते हुए तो अपने में लीन है। उनको पूछना पड़ता है कि भाई ये रत्नत्रय कहाँ है, कैसे है, हमें भी कुछ अनुभूति प्राप्त हो। क्योंकि जो जो जिस समय जिसकी अनुभूति लेता है वह कहने के लिए नहीं आता, कहने के लिए नहीं आता। अमन, जब फुल्की खाते हो, जब वो फुल्की मुख में रखते हो, बेटा स्वाद बता सकते हो? खाते खाते, खाने के बाद वीडियो में चेहरा देखकर कोई बता दे, पर मुख में रखते हुए, उसका स्वाद लेते हुए, जब माँ इंद्रिय विषयों का स्वाद लेते हुए एक क्षण में, एक समय में उसकी अनुभूति कहीं नहीं जाती, फिर जो ध्यान की, शुद्धात्मा की, रत्नत्रय की भेद विज्ञान की अनुभूति कर रहा है, वह शब्दों में कभी किसी प्रकार से उसे कह नहीं सकता। और जो कह रहा है, जो कह रहा है अमन फुल्की बहुत अच्छी है, मतलब तू अभी खा नहीं रहा है। समझना बात को, जब खाते हैं तब बताया नहीं जा सकता, और जब बताया जाता है तब खाया नहीं जाता। ये भी जीवन का रहस्य है, ये भी जीवन का रहस्य, और ये ही जीवन का रहस्य है। जीवन की जो अनुभूति ले रहा है, एक एक क्षण जो आनंद की अनुभूति ले रहा है, वो दूसरों को दिखावा करने का प्रयास नहीं करता। मैं सुखी हूं, मैं आनंदी में, मैं खुश हूं, ये बताने वाला कभी होता बहुत बढ़िया है ही नहीं है। हकीकत यही है, हकीकत यही है। मैं तो बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सबने भोजन किया होगा, पंकज भाई मीठा खाया, कैसा लगा मीठा? मीठा कैसा? जो खाता है, जो खाता है उसी को उसी समय पता होता है। ऐसी ही स्थिति ये जीवन की है। जो जीवन सही मायने में जी रहा है ना, उसे ही पता है जीवन क्या है। शब्दों में कितना ही रट लो, कितना ही याद कर लो, कितना ही दूसरों को दिखाओ सिखाओ, पर वो जीवन का आनंद अभी व्यक्ति ले नहीं रहा है। क्योंकि इतने जगह हमारा दिमाग बढ़ चुका है, इतने जगह हमारा मन बढ़ चुका है, इतने लक्ष्य, इतने उद्देश्य, इतने प्रपंच हमने फैला के रखे हैं कि हम कहीं भी आज तक पहुंच नहीं पाए। क्योंकि एक का एक समय में हम आनंद ही नहीं ले पाए। सुबह का भोजन अभी पचता नहीं है, स्वाद नहीं आता, माँ तब तक शाम के भोजन की तैयारी शरीर से भले ही नहीं हो, दिमाग में तो हो गई, दिमाग में तो हो गई। आज ये सुबह बनाई थी, शाम को ये बनाएंगी, बस फ्रिज का दरवाज़ा खोलने की देर है, वहाँ नीचे ही, हाँ ये बस गणित हो गया मिनटों में, मिनट भी नहीं लगते। सोचना, अनुभव करना कि हमें हमारी समय समय पर परिणति कैसे बदलती है और क्यों बदलती है। हम सोचे, हम समझे, जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है, आनंद भी प्राप्त करना है और लौकिक भी कोई कार्य बाहर का प्राप्त करना है, तो मां विश्वास मानना, एक लक्ष्य बना के चलना है, एक ध्यास, एक प्यास लेके चलना है। पर सही मायने में आज के इंसान को प्यास लगी ही नहीं है, ना प्यास लगी है ना भूख लगी है। भूख लगने से पहले ही आजकल पेट भरा हुआ मिल जाता है। प्यास लगने के पहले ही आज के इंसान को, आज के बच्चों को तो प्यास क्या होती पता ही नहीं। बस बोतल खोलो, हो गया काम। जब हमें बाहर की ही भूख प्यास का बोध नहीं है, अंतस की भूख और प्यास के बारे में हम क्या सोचे, क्या जाने, क्या विचार करें। हमें अपने आप को एकाग्र करना होगा, स्थिर करना होगा, धैर्य धारण करना होगा। 50 गड्ढे खोद लेना, पर एक भी गड्ढे में पानी निकलने वाला नहीं है। किसी दूसरे के बारे में हम सुनते हैं तो हमें लगता है कैसा पागल है, 10-10 गड्ढे कुएं के लिए उसने खेत में कर लिए, पर क्या उससे गई बीती स्थिति हमारी अपनी जिंदगी में नहीं है? है।
कभी किसी से राग, कभी किसी से द्वेष, कभी किसी को अपना, कभी किसी को पराया। ये करते 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 चिरकाल से, अनंत काल से कितने कर्मों का बंध किया, इसका कभी विचार किया? एक क्षण, एक मिनट में, एक मिनट भी नहीं, एक समय में जीव 7 कर्मों का आश्रय करता है। मूल प्रकृति बता रहा हूं, फिर उत्तर प्रकृति का गणित तो बहुत बड़ा है। आयु का हर समय में बंद हो जरूरी नहीं है, और आयु का हुआ तो फिर गए काम से, गए काम से, गए काम से। हम जानते हैं बहुत कुछ, और बहुत कुछ जानते हैं, पर समस्या ये है कि उस जानने के साथ हम मानने का प्रयास नहीं करते। पूजन पाठ, अभिषेक, दान, धर्म, ये सब क्रियाएं हम पुनः 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 दोहरा रहे हैं, पर दोहराने से काम नहीं होगा। उसके तरीकों में, प्रक्रिया करने में हमें परिवर्तन लाना है। सामग्री नहीं बदलेगी, सामग्री नहीं बदलेगी, पर सामग्री बनाने का तरीका आपको बदलना है। भोजन बनाते आप लोग, भोजन बनाते आप लोग अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अच्छा भोजन बनाते हैं, माँ सामग्री वही होने पर भी, भोजन की सामग्री वही होने पर भी, घर में भोजन बनाने वाले की तरीका बदलते ही भोजन के स्वाद में अंतर नहीं आता? आता है। सामग्री अलग अलग नहीं थी, वही दाल, वही चावल, वही सब्जी, वही नमक, वही मसाला, वही तेल, घी, वही सब कुछ होने पर भी वह बनाने वाले की भाव, भावना, तरीका, प्रक्रिया, समय, इसके अनुसार उसके स्वाद में भी अंतर आता है। स्वाद में भी अंतर आता है। जीवन के साथ भी, धर्म के साथ भी यही रहस्य है। वही मनुष्य पर्याय है, वही सब साधन है, पर मेरा उस जीवन को जीने का तरीका कैसे है, उस पर उसका स्वाद डिपेंड करता है। उस पर उसका स्वाद डिपेंड करता है। माँ भोजन की सामग्री ले ली, बनाना कुछ चाहते थे और बनाते बनाते दिमाग बदल गया, आप दूसरा ही कुछ बना लो, किसका स्वाद आएगा? किसका स्वाद आएगा? ना पहले का आएगा ना दूसरे का आएगा। पक्का मानना, जीवन में भी यही होता रहा। हम करते 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 कुछ कहीं पलट जाते हैं, जहां पहुंचना था वहां भी नहीं पहुंचे। और कई बार ऐसे नहीं होता? कुछ अध्यक्ष जी बताओ, हम गाड़ी से जाते हैं, जाते जाते कुछ अधिक विचार है, कुछ ज्यादा विचार है, जाना कहीं और होता है, और पहुंच, और फिर 5 मिनट में ये कहाँ आ गया, मैं कहाँ पहुंचे? जहां पहुंचना था तो वहां गए नहीं, और दूसरी जगह भी नहीं पहुंचे, क्योंकि दिमाग में कुछ और ही विचार था, कहीं और ही हमारा दिमाग चल रहा था। ऐसे एक बार नहीं, सैकड़ों बार जिंदगी में होता। और जिंदगी में ये तो छोटा सा प्रैक्टिकल है। शायद मेरी जिंदगी भी पहुंचनी कहीं थी और पहुंच कहीं नहीं पहुंची, कहीं नहीं पहुंची। ना घर के बच्चे, ना घाट के बेचारे कौन? नहीं, आगे का मैं नहीं कहूंगा। सबको सब पता है, सबको सब पता है। यही स्थिति हो रही है, यही स्थिति हो रही है। ज्ञानी जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो एक लक्ष्य, एक ध्येय लेकर हमें चलना होगा। उस टांगे पे तो, टांगे के लगे हुए घोड़े पे तो गगन भाई देखा, टांगे के लगे घोड़े को, उसको तो दोनों आंखों के पास पट्टी बांधी है, तो इधर उधर मत देख, उसको तो सीधा फोकस करके चलाते हैं। क्या हमारा ऐसा किसी कार्य, किसी क्षेत्र पे फोकस है? नहीं है। ना ये करना, ना वो करना, ये करूं, वो करूं, वो करूं। अरे सामने जो है उस पे तो फोकस कर। आज जीवन में सफलता इंसान क्यों नहीं प्राप्त कर रहा? क्योंकि उसका लक्ष्य के प्रति, ध्येय के प्रति कोई फोकस नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। इतना ध्यान, इतना ध्यान, इतना ध्यान अन्य स्थानों में पहुंच चुका है कि जो करना था वो छोड़ के सब कुछ। ऐसा ही होता है। आप पूछो आज के स्टूडेंट्स को, बच्चों को, युवाओं को, जिस पे फोकस करना था उस पे फोकस करने की जगह सब दुनिया भर के प्रपंचों में हो गया। वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया। सफलता के लिए हमें अपना एक लक्ष्य, एक फोकस बनाना है, तभी कुछ रिजल्ट सामने आ पाएगा। रिजल्ट तो आ रहा है,
पर जो चाहिए था वो नहीं, कुछ उल्टा ही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमारी प्रक्रिया गलत है, हमारी भाव भावनाएं गलत है, हमारे विचार गलत है। अगर रिजल्ट बदलना है तो प्रक्रिया बदलनी है। जो आज तक हमने किया है उससे कुछ हटकर नया काम करना है, क्योंकि पक्का मानना वह एक ऐसी अद्भुत 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 कला है जो तुम्हें उस लक्ष्य तक, ध्येय तक, अपने फोकस तक पहुंचाने का काम कर सकती है। उसका नाम है ध्यान। वह ध्यान से आप नरक भी प्राप्त कर सकते हो और ध्यान से आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। ध्यान वही है, ध्यान ही शब्द है, पर ध्यान अगर विषय, कसाय, पाप और बाहर के कारणों का किसी प्रकार से आर्द्र रौद्र ध्यान है तो नियम से ध्यान तुम्हारा दुर्ध्यान होने के कारण से नरक ही ले जाएगा, और वही ध्यान धर्म और शुक्ल हो जाएगा ना तो स्वर्ग ही नहीं मोक्ष भी ले जाएगा। पर अपने आप से पूछ लो, क्या परिग्रह नंदी हमारा ध्यान नहीं चलता? क्या इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नाम का आर्द्र ध्यान नहीं चलता? मैं इसको कैसे समझाऊं, उसको कैसे निपटाऊं, उसको कैसे क्या करूं, ये सब दिमाग में बातें नहीं आती ना। ये सब दुर्ध्यान है, सब दुर्ध्यान है। मनुष्य पर्याय में ये चिंतामणि रत्न ध्यान के रूप में तुम्हें मिला है। तुम जैसी चिंता करोगे, जैसा विचार करोगे, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आज देखने के लिए नहीं मिलता चिंतामणि रत्न, पर हकीकत में था। पहले जमाने में ये सब रत्न उपलब्ध थे, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, चिंतामणि रत्न। उस चिंतामणि रत्न के सामने पहुंचकर मात्र चिंतन विचार करने की आवश्यकता है, वह जो चाहिए वो मिलता था। अरे चिंतामणि रत्न नहीं, कल्पवृक्ष के बारे में तो सुना होगा। उसके सामने जाकर जो इच्छा करो वह प्राप्त होता था। ऐसा ही ध्यान रूपी रत्न तुम्हें मनुष्यों मिला है। एकमात्र मनुष्य पर्याय की ही ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो तुम्हें मोक्ष तक ले जाने के लिए निमित्त बन सकती है। पर वह ध्यान का, वह चिंतामणि रत्न का, वह कल्प वृक्ष का हमने दुरुपयोग करते हुए आज तक विषय, भोग, वासना, पाप इनको ही मांगा, और जो मांगा वो हमें विषय, कसाय, पाप, धन, दौलत तो मिल ही रही है, उसमें कहीं से कहीं कमी नहीं है। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ध्यान से प्राप्त होना दुर्लभ है, असंभव है। सब संभव है, पर आज तक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में हमने उस ध्यान का प्रयोग नहीं किया। एक ध्येय, एक लक्ष्य लेकर हमने कहीं सन्मार्ग पर, सद्मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं किया। दूसरों को तो चलाया, दूसरों को चलाया भी और दिनेश चराया भी। चराना जानते हैं ना? चलाया भी और चराया भी, पर हम कितने चल पाए, हम कितने मंजिल तक पहुंच पाए, ये मुझे स्वयं के लिए सोचना है। स्वयं के लिए सोचना है। हमें दिशा का परिवर्तन करना है, ध्यान के ध्येय का परिवर्तन करना है। अगर अपनी जीवन की दशा बदलना चाहते हैं तो ठीक है, हो गई भूल, हो गई गलती। अब आने वाले समय में तो हम अपने आप को संभालने का प्रयास करें। जो आज तक आर्द्र रौद्र ध्यान में करता रहा, उसको किंचित क्या धर्म ध्यान में परिवर्तित नहीं कर पाए। महाराज, हम धर्म ध्यान करते हुए तो आर्द्र रौद्र ध्यान कर बैठते हैं। कोई अनिष्ट व्यक्ति बगल में आकर पूजा करने लग जाए, फिर बताना, फिर भगवान नहीं दिखते, पूरी पूजा, अरे ये क्यों आया, अब जल्दी से आ जा। बहुत सारे तो फिर कुछ बहाना बना के टाल के निकल ही जाते, वो निकल जाता है, फिर पूजा करने आते। कितना प्रभावशाली, भगवान से ज्यादा वो इंसान। सोचो, ये आर्द्र रौद्र ध्यान है। वहां भी बैठे बैठे पूजा स्वयं तो थाली में कर ही रहे हैं, पर माँ देख रही, अरे इसकी चांदी की थाली आ गई, बड़ी आ गई, कल मैं ले आऊंगी उससे बड़ी। हो गई
हो गई, पूजा हो गई, पूजा नहीं हुआ, पूजा नहीं हुई, धर्म ध्यान नहीं हुआ, वहां आत्र रौद्र ध्यान दुर्ध्यान प्रारंभ हुआ। उसने चांदी की थाली और मैं नहीं लाऊं, वो चांदी की थाली कल ठोना ले आएगी तो मैं ठोना ले आऊंगी, उसने एक लाया तो मैं इतना बड़ा ले आऊंगी, मैं चमर ले आऊंगी, बस हो गई स्पर्धा शुरू। कर्म निर्जरा नहीं हो रही, कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है। ये ध्यान तुम्हारे लिए मुक्ति का भी कारण बन सकता है और ये ध्यान तुम्हारे लिए संसार में, दीर्घ संसार में भटकाने के लिए भी कारण बन सकता है। निर्णय मुझे करना है कि जीने का उपयोग कैसा करना है। भूल तो नहीं गए, जीना जीना है, ये जीना जीना है। निर्णय तुम्हें करना है कि ऊपर चढ़ना है कि नीचे जाना है। ये जीवन, ये ध्यान, ये चिंतामणि रत्न बिल्कुल जो जैसा है वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। मैं जैसा सोचूंगा, जैसा करूंगा, वैसा रिजल्ट मेरे हाथ में वैसा आने वाला है, वैसा ही रिजल्ट मेरे हाथ में आने वाला है। मात्र और मात्र जीवन जीने की प्रक्रिया को बदलना है, कार्य करने की प्रक्रिया को बदलना है, और कुछ भी बदलना नहीं है। बदलने के लिए कह दिया, लोगों ने स्थान बदल दिए, पूजन पाठ करते करते भगवान को बदल दिया। इतना ही नहीं रूपे जी, देव शास्त्र गुरु को भी, माँ बाप को भी आज लोगों ने बदल दिया।